जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेचर के द्वारा बनाए गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक क्रिएचर एंट के बारे में, जिसे आप हिंदी में चींटी कहते हो। स्टूडेंट्स, भारत में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर लाल चींटियों की चटनी बनाकर बड़े ही चाव से खाया जाता है, और ये राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बसने वाले कुछ ऐसे समुदाय हैं जो लाल चींटियों की चटनी बनाकर बड़े ही चाव से खाते हैं, और उनका ये मानना है कि इन चींटियों में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो शरीर में उत्पन्न तमाम रोगों को जड़ से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पर लाल चींटियों की चटनी बनाकर बड़े ही चाव से खाया जाता है। स्टूडेंट्स, वैसे तो अंटार्कटिका को छोड़कर चींटियाँ विश्व के यानी वर्ल्ड के सभी कोनों में पाई जाती हैं, लेकिन ये ऐसे क्रिएचर हैं जो अपने आप में यूनिक और स्पेशल होते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम चींटियों से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे चींटियों के कॉमन क्लासिफिकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, चींटियां डोमेन करती हैं यूकैरियोटा से। किंगडम इनका है एनिमिलिया, फाइलम इनका है ऑर्थोपोडा, क्लास इनका है इंसेक्टा, ऑर्डर इनका है हाइमेनॉप्टेरा, फैमिली इनका है फॉर्मिसिडी। जीनस और स्पीशीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग 12,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां इस धरती पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा अस्तित्व में हैं। स्टूडेंट्स, चींटियों के पास 6 पैर होते हैं और 2 स्टमक्स होते हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए फेरोमोन्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। स्टूडेंट्स, चींटियों के कॉलोनी में हजारों या लाखों की संख्या में सदस्य हो सकते हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रानी चींटी का एज 15 साल तक हो सकता है, यानी रानी चींटी 15 वर्ष तक जीवित रह सकती है। स्टूडेंट्स, चींटियों की कॉलोनी बहुत ही मज़ेदार होती है, क्योंकि वहाँ पर सभी चींटी सदस्य विभिन्न वर्गों में विभाजित किए गए होते हैं, जैसे वर्कर्स, सोल्जर्स और रानी चींटी। स्टूडेंट्स, वर्कर्स का काम होता है फूड को इकट्ठा करना, सोल्जर्स का काम होता है कॉलोनी की रक्षा करना, और रानी चींटी का काम होता है अंडे देना। स्टूडेंट्स, पूरी कॉलोनी में सिर्फ रानी चींटी ही एकमात्र ऐसी चींटी होती है जिसके पास पंख होते हैं, और इसके अलावा उसका साइज बाकी चींटियों की कंपेयर में बड़ा होता है। रानी चींटी अपने जीवन में लगभग 70,000 से भी ज़्यादा अंडे दे सकती है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियों की कॉलोनी में कुछ ऐसी भी चींटियां होती हैं जिनके पास रानी चींटी की तरह पंख होते हैं। ये चींटियां बेसिकली नर चींटियां होती हैं, और इनका काम होता है रानी चींटी के साथ मेटिंग करना और अंडों को प्रोड्यूस करना। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां एफिड्स नाम के एक कीड़े को पालती हैं, और इनसे वो फूड इकट्ठा करती हैं। या आप कह सकते हो कि एफिड्स नाम का ये कीड़ा चींटियों का गाय कंसीडर किया जाता है, क्योंकि चींटियां इनसे एक शहद जैसा तरल पदार्थ इकट्ठा करती हैं जो चींटियां कंज्यूम करती हैं, और उन्हें लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो आप कह सकते हो कि चींटियों की बस्ती में एक एफिड नाम का गाय भी रखा जाता है या पाला जाता है। स्टूडेंट्स, चींटियां बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियों की बस्ती में
सदस्यों की संख्या हजारों या लाखों हो सकती है। स्टूडेंट्स, एक चींटी अपने बॉडी से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। स्टूडेंट्स, चींटियों का मैक्सिमम स्पीड 3 मील पर आवर होता है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां अपने बॉडी साइज से 100 गुना अधिक ऊंचाई तक जंप कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, 2024 के डाटा के अनुसार सबसे लंबी चींटी बस्ती 3700 मील चौड़ी मापी गई है और इसके अलावा आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि चींटियां फ्लड यानी बाढ़ से बचने के लिए राफ्ट बना सकती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंट्स। स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंट कौन सी है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करना ना भूलें और इसका सही उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि धरती पर मौजूद सभी लिविंग क्रिएचर अपने आप में स्पेशल और यूनिक होते हैं, यानी उनका नेचर में और अर्थ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक वैसे ही एंट्स यानी चींटियों का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अब हम उसी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा वो सीड्स को डिस्पर्स करती हैं यानी कि बिखेरती हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां पेस्ट को कंट्रोल करती हैं यानी कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे देश भारत में चींटियां काले, भूरे या लाल रंग में पाई जाती है विशेषतः, लेकिन चींटियों के और भी कई रंग हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, चींटियां प्राकृतिक रूप से दीमक को अपना दुश्मन मानती हैं और वे दीमक से अपनी कॉलोनी की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। आपको ये जानकर ज़्यादा आश्चर्य होगा कि पुराने समय के राजा और महाराजा युद्ध कला की नीति, ये सभी चीज़ें चींटियों के कॉलोनी से ही सीखते थे। स्टूडेंट्स, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि चींटियां अंधी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चींटियों के पास आंखें तो होती हैं, लेकिन ये आंखें सभी रंगों को पहचानने में सक्षम नहीं होती हैं और इसके अलावा इनका जो विजन पावर होता है वो कम होता है और यही रीज़न है कि अधिकांश लोग चींटियों को अंधा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि चींटियां अन्य दूसरी चींटियों की बस्ती पर हमला करके उनका फूड और अंडों को चुराती हैं और इसके अलावा वे अन्य चींटियों को अपना गुलाम भी बना सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंट्स यानी चींटियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड अगर आपको चींटियों के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट करना ना भूलें, मैं वेट करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।